मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आपका टॉपिक चल रहा था वो है डेरिवेटिव और उसका आज पार्ट 6 है। इसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशियल है वो देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए। टेन 2 थीटा का, टेन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन भी है। यानी आपको क्वेश्चंस में यदि ये वाली फॉर्म मिलती है तो आप इन एक्स की जगह कुछ और रखकर उन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो एक्स इक्वल साइन थीटा या कॉस थीटा मानकर सवाल को आप हल करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो एक्स इक्वल टेन थीटा या कॉट थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है तो एक्स इक्वल सेक थीटा या कोसेक थीटा मानकर आप सवाल को हल करने की कोशिश करें। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो देखें, जब भी इनवर्स वाला फंक्शन का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डिफरेंशियल ना करें। सबसे पहले अंदर देखें कि यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बाहर जो साइन इनवर्स है तो आप भी x की जगह ऐसा कुछ मानकर रखें जिससे ये वाली चीज साइन में बदल जाए। जैसे बाहर कॉस इनवर्स है तो आप x की जगह ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखें जिससे कोई फार्मूला बने और यहाँ अंदर कॉस हो जाए। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर आप साइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखें, x की जगह सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं यानी प्रतिस्थापन रख रहे हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि ये वाला सर्कुलर हो सकता है, घूम सकता है, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखें, मैं ये सब्स्टिट्यूशन रख रहा हूँ यानी प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, टू साइन टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं अभी अभी कुछ फार्मूले बताएं जिससे ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, और मैंने यही बताया था कि अंदर भी वही बनना चाहिए जो बाहर है। अब ये दोनों यहाँ हट जाएंगे और क्या रहेगा, 2 थीटा। लेकिन आप तो डिफरेंशियल x के सापेक्ष कर रहे हैं यानी विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो ये थीटा यहाँ नहीं होना चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। तो देखें y इक्वल टू टेन इनवर्स x लिखा जाएगा। अब देखें, इसका डिफरेंशियल आप कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आप जानते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस क्वेश्चन को देखें, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखें, आप डायरेक्ट डिफरेंशियल ना करें, पहले अंदर कॉस बनाना है क्योंकि बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है। तो आप ऐसा प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रखें जिससे अंदर कॉस बन जाए। तो देखें, आप क्या रख सकते हैं, x की जगह साइन मानने पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कॉस थीटा मानने पर ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। तो आप x इक्वल कॉस थीटा लें और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ सर्कुलर कर दें यानी घुमा दें। तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा। अब देखें, आप सब्स्टिट्यूशन करें, y इक्वल कॉस इनवर्स, अंदर क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये जानते हैं आप किसका फार्मूला है, कॉस इनवर्स अंदर हो जाता है कॉस 2 थीटा। तो आपने देखा कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस बन चुका है। अब तो ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ से 2 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू आपको रखनी होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स आता है। अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्या आता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है आप जानते हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखें, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, वाई इक्वल साइन इनवर्स रूट कॉस एक्स है। अंदर x वाले फंक्शन नहीं आ रहे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे यानी प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x,
तो क्या पढ़ रहे हैं पहले y इक्वल साइन इनवर्स रूट कॉज एक्स पढ़ रहे हैं इसको, तो पहले साइन इनवर्स का होगा, फिर रूट कॉज एक्स आ रहा है, फिर रूट का होगा, फिर कॉज एक्स का होगा। तो पहले किसका होगा? साइन इनवर्स का। और साइन इनवर्स का आप डिफरेंशियल जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की जगह कौन है? रूट कॉज एक्स है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रूट कॉज एक्स लिख दिया। अब रूट का करेंगे, और मैंने आपको बताया था रूट का बहुत ज्यादा डिफरेंशियल होता है। तो रूट का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/2√x होता है। x की जगह कौन है? यहाँ cos x है, तो 1/2√cos x, x की जगह cos x लिख दिया। अब cos x का होगा, cos x का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस साइन x होता है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दें, माइनस साइन x, ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 माइनस cos x, और ये रूट cos x यहाँ जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y इक्वल कॉट इनवर्स रूट x है, तो वहां पर भी x का कोई फंक्शन नहीं है अंदर, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल करके देखते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो पढ़ क्या रहे हैं? पहले रूट आ रहा है, रूट का डिफरेंशियल 1/2 होता है। जो रूट में जो भी चीज आती है वो 1/2 में आ जाती है, तो 1/रूट कॉट इनवर्स रूट x। अब किसका होगा? कॉट इनवर्स का होगा। अंदर वाली चीज को x मानेंगे, कॉट इनवर्स x का क्या डिफरेंशियल होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट x का होल स्क्वायर। अब रूट का डिफरेंशियल करना है, रूट x का डिफरेंशियल करना है, तो रूट x का डिफरेंशियल कितना? 1/2√x। अब आप इनको कैलकुलेट करके लिख दें क्योंकि डिफरेंशियल हो चुका है, तो 2 × 2 4 आ गया। कॉट इनवर्स रूट x यूं का यूं है, ये रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x, और ये वाला रूट x यहाँ लिख दिया, तो उसका डेरिवेटिव ये वाला। फाइंड dy/dx, y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x³ माइनस 3x²। ये वाली चीज x की टर्म में है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन होगा। तो x की जगह ऐसा कुछ मानना है जिससे अंदर एक फार्मूला बने, किसका? tan का, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर आपको tan थीटा बनाना होगा। तो x की जगह क्या लें? x की जगह tan थीटा लें, क्योंकि यहाँ अगर x की जगह tan थीटा रख दें तो tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखें, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। और आप जानते हैं जब आप ये मानेंगे तो आप इसको सर्कुलर भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x इक्वल थीटा, और मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ y इक्वल tan इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फार्मूला बन गया? tan 3 थीटा का फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ tan 3 थीटा लिख देंगे। अब आप जानते हैं दोनों चीज यहाँ से हट जाएगी, कितना आएगा? 3 थीटा। अब देखें ये वाली टर्म पूरी हट चुकी है, 3 थीटा आ गया। अब आप थीटा की वैल्यू भी रख दें, कितनी है? tan इनवर्स यानी 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आप कर सकते हैं x के सापेक्ष, dy/dx कितना आएगा? देखो 3 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप जानते हैं 1/1 प्लस x² यानी 1 प्लस x²। तो देखें इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना? 3/1 प्लस x² होता है। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे, x की जगह आप साइन मानेंगे क्योंकि वहाँ साइन 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है, और नीचे वाले में x की जगह cos थीटा मानेंगे क्योंकि बाहर कौन है? cos इनवर्स, तो अंदर आपको cos 3 थीटा बनाना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए आपकी बुक के क्वेश्चन, फाइंड dy/dx, y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x²। अंदर वाली x की टर्म में आ रही है, तो आप x की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसा करेंगे कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनना चाहिए, तो आप देखें क्या मानेंगे? ये वाले सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखवाए हैं। x की जगह आप साइन थीटा माने तो एक बार ध्यान से देखें, 2 sin थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये cos थीटा हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो यहाँ sin 2 थीटा आ जाएगा। और अब आप इसको करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखें यहाँ भी x की टर्म आ रही है, तो आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन रखेंगे? x की जगह आप tan थीटा रखना, यहाँ तो आप x इक्वल साइन थीटा मानेंगे, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे tan थीटा। क्यों? देखें अंदर cos 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यदि आप इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ रख देंगे और उसके बाद आप डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ देखें
y इक्वल कॉज इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, तो x की जगह क्या करें, ध्यान से देखें, 1 को कॉज हटा सकता है, क्योंकि कॉज के दो फार्मूले जिनकी सहायता से 1 हट सकता है। तो देखें एक बार, यहाँ मैं x इक्वल कॉस थीटा मान रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, पहले तो इसको सर्कुलर कर लेते हैं, कॉज इनवर्स x इक्वल थीटा लिखा जा सकता है। इसके बाद देखें y इक्वल रूट कॉज इनवर्स क्या लिखना होगा, रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। देखें कॉस थीटा के साथ 1 है, तो कॉस थीटा का एक फार्मूला है बाई 2 में, क्या कि 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसे यहाँ रख देंगे तो ये 1 हट सकता है यहाँ से। तो देखें y इक्वल बाहर कॉज इनवर्स है, रूट में क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। क्या होगा, 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, ध्यान से देखें 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, और रूट पर स्क्वायर है तो ये रूट भी हट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, तो क्या आएगा कॉज इनवर्स कॉज थीटा बाई 2। और ध्यान से देखें दोनों चीज हट चुकी हैं, थीटा बाई 2 यहाँ लिखना होगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉज इनवर्स एक्स, तो हाफ कॉज इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखें y का डिफरेंशियल तो dy ओवर डी एक्स, हाफ का होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, कॉज इनवर्स एक्स का क्या 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी बुक का एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल कॉज इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x वाली टर्म है तो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x की जगह ऐसा कुछ मानना होगा जो एक फार्मूले में यहाँ कन्वर्ट हो जाए। तो x की जगह आप tan थीटा माने तो यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो x इक्वल tan थीटा मानेंगे, x इक्वल tan थीटा, क्योंकि ये इनवर्स वाले फंक्शन का डिफरेंशियल हो रहा है तो आप इसको सर्कुलर भी करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x इक्वल थीटा। तो आप यहाँ रखें, देखें y इक्वल कॉज इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है किसका, sin 2 थीटा का, लेकिन बाहर कॉज इनवर्स अंदर sin 2 थीटा। आपको तो कॉज लाना था लेकिन अंदर sin 2 थीटा है। अब sin 2 थीटा को कॉज में चेंज करना होगा और आप कर सकते हैं, देखो साइन को कॉज में और कॉज को साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉज 90 माइनस ए कॉज ए होता है, साइन ए होता है, और साइन 90 माइनस ए कॉज ए होता है। तो कभी भी कॉज को साइन में चेंज करना हो और साइन को कॉज में चेंज करना है तो आप इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से आप साइन को कॉज में या कॉज को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो देखें बाहर कॉज इनवर्स है, अंदर साइन है, तो आप अंदर कॉज बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे कॉज 90 माइनस जो आपका ए है उसको रखेंगे, तो आपने साइन को कॉज में चेंज कर दिया। अब देखें दोनों चीजें हट जाएंगी और क्या आएगा, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू भी आपको रखनी होगी, कितनी है थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स x है, तो यहाँ क्या लिखना होगा अगली टर्म में, पाई अपॉन 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब देखें आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप देख रहे हैं पाई अपॉन 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो dy ओवर dx ये तो हो गया 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल नहीं होगा। tan इनवर्स x का कितना डिफरेंशियल होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, dy ओवर dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप खुद करेंगे, देखें यहाँ x की टर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन होना है, तो x की जगह आप ऐसा कुछ माने कि यहाँ sec इनवर्स में बदल जाए, तो x इक्वल आप cos थीटा माने, तो यहाँ देखिए ध्यान से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बनेगा।
और 1/cos2 थीटा, ध्यान से सुनना, 1/cos2 थीटा sec2 थीटा में चेंज हो जाएगा। बाहर सेक इनवर्स अंदर सेक तो दोनों हट जाएंगे। आगे आपको डिफरेंशियल करना है। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 1 + x² 1 - x² और cos इनवर्स 1 + x² 1 - x²। यहाँ x की टर्म है तो एक बार तो दिमाग में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन यहाँ दो फंक्शन एक साथ जुड़े हुए हैं तो ध्यान दें, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक रूल होता है, साइन इनवर्स से प्लस कॉस इनवर्स से इक्वल π/2 होता है। यानी एक जैसी ये दोनों चीजें फंक्शन सेम हो और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। तो इसकी पूरी वैल्यू π/2 है और यह कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशियल कितना होगा 0। तो इस वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 0। यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स भी आ सकता है। टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए भी π/2 होता है और सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स से भी π/2 होता है। आगे देखें आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो देखें आपको यहाँ x की वाली टर्म है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। एक बार तो देखते हैं, लेकिन x की जगह एक बार ये भी देखें कि यहाँ एक फार्मूले की तरह दिख रहा है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस भी आपको आनी चाहिए। टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो देखें यहाँ ए की जगह तो स्मॉल है और बी की जगह एक्स है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करें तो क्या लिखना होगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स लिखना होगा। अब ये इजी फॉर्म में आ चुका है तो अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशियल dy/dx, टेन इनवर्स से कांस्टेंट है x नहीं आ रहा है तो इसका डिफरेंशियल आप 0 लिखेंगे और टेन इनवर्स x का 1/1 + x²। इसका क्या मतलब हुआ, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना था 1/1 + x²। आपकी बुक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में काफी बार पूछा गया। देखें y इक्वल टेन इनवर्स 2 पावर में x + 1/1 - 4 पावर में x। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशियल करना है इस फंक्शन का। ध्यान दें यहाँ x वाली टर्म आ रही है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, लेकिन देखें कि कैसा सब्स्टिट्यूशन करें क्योंकि पावर में x आ रहा है। तो एक बात देखें, सबसे पहले तो ये पावर को मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2 पावर में x और 2 पावर में 1। देखिए जो पावर है वो जब सेम बेस वाली चीज़ें मल्टीपल होती हैं तो उनकी पावरें जुड़ जाती हैं। तो अब उनको उस मेथड से तोड़ रहे हैं। देखो अब इनको जोड़ देंगे तो क्या लिखना होगा, 2 पावर में x + 1। तो यहाँ से इनकी पावरों को तोड़ें तो बेस वही रहेगा 2 पावर में x और 2 पावर 1। और यहाँ देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 पावर में x। अब ध्यान देना जो बता रहा हूँ, टेन इनवर्स 2 × 2 पावर में x आगे पीछे लिख सकते हैं। और देखें ये जो दोनों पावर हैं वो वापस में मल्टीपल हो सकती हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 2x लिखा जा सकता है इसको। एक बात देखना, a पावर में b पावर में c है तो ये पावर आपस में मल्टीपल हो सकती हैं और मल्टीपल होने पर क्या लिखा जा सकता है, a पावर b c। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a पावर c पावर b, यानी पावर को आप बदल सकते हैं, c को अंदर ले सकते हैं, b को बाहर ले सकते हैं। ऐसे ही देखें यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, टेन इनवर्स, ध्यान देना, 2 × 2 पावर में x 1 माइनस देखिए 2x पावर में 2 लिखा जा सकता है। क्या किया, ये दोनों पावर आपस में बदली जा सकती हैं तो 2 पावर में x और 2। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसका, x का नहीं करना है, x का करेंगे तो पावर में कोई सब्स्टिट्यूशन का कोई फार्मूला नहीं बनेगा। तो उससे बेहतर है 2 पावर x इक्वल मानेंगे टेन थीटा, क्योंकि यहाँ देखें 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला बनता है। अब देखें ये आप मान रहे हैं तो आप इसमें सर्कुलर करें तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स 2 पावर x इक्वल थीटा। अब आप इसका सब्स्टिट्यूशन कर दें, क्या लिखना होगा, y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
और देखें आप ये किसका फार्मूला बन जाता है, tan 2 थीटा का बन जाता है, y इक्वल tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब देखें आप ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि इनवर्स वाली चीजें हैं, तो ये 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या, वहां से थीटा की वैल्यू रखेंगे 2 tan इनवर्स 2x, x की जगह कौन है, नहीं 2 पावर में x की जगह कौन है, 2 पावर x है। अब इसका डिफरेंशियल कर दें आप, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, देखें dy ओवर dx, ध्यान से देखना 2 कांस्टेंट होगा, नहीं पहले कौन आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कौन है 2 पावर x है। अब 2 पावर x का डिफरेंशियल करेंगे किस मेथड से, a पावर x वाले मेथड से, a पावर x का कितना होता है a पावर x log a, तो a की जगह कौन है 2 पावर x log 2। अब देखें ये पावर आपस में बदली जा सकती है, तो आंसर क्या आएगा, देखें क्या लिखा जा सकता है इसको 2, देखिए ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, इनटू पावर x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, या 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं आप, 2 पावर 1 प्लस एक्स और log 2 ऊपर, और नीचे देखें ध्यान से 1 प्लस, आप इसको वापस पावर को बदल सकते हैं 2 और पावर x लिख सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा dy ओवर dx 2x प्लस 1 log 2 अपॉन क्या 1 प्लस 4 पावर में x, इसका डेरिवेटिव आता है। आपकी बुक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dy ओवर dx फाइंड करना है, y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं इनवर्स वाला फंक्शन आ रहा है और अंदर x की टर्म आ रही है, तो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, प्रतिस्थापन करना होगा, x की जगह कुछ ऐसा मानना होगा जिससे tan इनवर्स हट जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 आ रहे हैं, और 1 कौन से फार्मूले से इन 1 को हटा सकते हैं, वो है cos, तो x की जगह आप cos थीटा माने, तो यहाँ मैं x इक्वल cos थीटा मान रहा हूँ, लेट x इक्वल cos थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, cos इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो इन x की जगह मैं cos थीटा लिख रहा हूँ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा के दो फार्मूले जिनकी हेल्प से 1 हट सकता है वो कौन कौन से हैं, बाई 2 में होंगे, क्योंकि ये cos थीटा 2 थीटा होता तो फुल थीटा होता, तो cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखें इस 1 को तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है बाहर, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ देखें यदि आप ये वाला ब्रैकेट खोल देते हैं तो 1 से 1 हटता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप साइन अपॉन cos क्या जानते हैं, tan होता है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, आप यहाँ लिखा जा सकता है यहाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और रूट है और स्क्वायर आ रहा है तो रूट हट जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों हट गए, तो क्या लिखना होगा tan थीटा बाई 2। अब देखें बाहर tan इनवर्स अंदर tan है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 में यहाँ 2 से 2 कट गया, देखो लास्ट एंड फाइनल वैल्यू क्या आ रही है साइन थीटा, लेकिन आप डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट कर रहे हो, और यहाँ थीटा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू वापस आप रखें, क्या है थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो यहाँ cos इनवर्स x रख दिया। अब देखें आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है, कैसे देखें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, साइन cos इनवर्स x पढ़ रहे हैं तो अंदर वाली चीज आप x माने साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x, तो x की जगह वही रख दें, तो cos x की जगह क्या रख दिया cos इनवर्स x रख दिया। अब आगे चलते हैं, आगे कौन है cos इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे आप, cos इनवर्स x का आप जानते हैं -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ cos इनवर्स x का रख दिया। अब एक बात देखेंगे दोनों इनवर्स वाली चीजें, तो यहाँ से दोनों हट जाएंगी, क्या बचेगा ओनली x बचेगा, और x इंटू -1 माइनस एक्स हो जाएगा,
तो लास्ट क्या आ जाएगा, dy ओवर dx माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है dy ओवर dx माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देख रहे हैं आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर x की टर्म आ रही है, तो आपको यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा। x की जगह कुछ ऐसा मानना होगा जिससे आप कॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो x की जगह देखो ये सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, x इक्वल टेन थीटा माने, तो यहाँ मैं x इक्वल टेन थीटा मान रहा हूँ। तो ये जो सर्कुलर हो सकता है, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है और रूट लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। अब देखें क्या यहाँ क्या स्थिति बन रही है, y इक्वल कॉट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तब आप एक काम करें, सेक थीटा को कॉस में बदलें, टेन थीटा को भी साइन अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर लें। तो देखें 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब दोनों का एलसीएम लें कितना आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं ये 1 यहाँ दिक्कत कर रहा है, 1 को कौन हटा सकता है, 1 को कॉस हटा सकता है, क्योंकि कॉस के दो फार्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से 1 हटते हैं। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, साइन को कॉस में बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें साइन 90 माइनस थीटा, या यहाँ ए ले लें तो क्या होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस से कितना होता है साइन है। साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है और कॉस को साइन में। तो देखें आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखें, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखना होगा, और कॉस थीटा को आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लिखना होगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अब देखें आप ध्यान से देखें, कॉस थीटा कॉस ए का फार्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, जो भी यहाँ है उसमें उसका बाई 2 हो जाता है, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ देखें ए की जगह कौन है, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो इसको आप 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ से मल्टीपल भी लिखा जा सकता है, तो हाफ मल्टीपल पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। देखो ये a है और ये बाई 2 लग रहा है, तो आप दोनों को मल्टीपल करें तो क्या आएगा, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1, इसका फार्मूला बन गया। अब देखिए साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है बाई 2 में, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं उस फार्मूले को, साइन ए 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब ए की जगह देखें अगर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखा जाए, ए की जगह पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखा जाए तो हाफ एंगल में इनको तोड़ना होगा, तो इसमें डिवाइड 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1 अपॉन 2 से मल्टीपल कह सकते हैं, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो इस वाले का फार्मूले ये बने, और ये दोनों वैल्यू ये मैं इसमें रख रहा हूँ, तो क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1, और नीचे क्या होगा 2 साइन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 और कॉस पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखें आप ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि 1 हटाना था, 2 से 2 भी कैंसिल, और अब देखें एक कॉस स्क्वायर लगा हुआ है तो एक कॉस से कॉस चला जाएगा, एक कॉस बचेगा एक साइन बचेगा। कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन आप जानते हैं कॉट होता है, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉट पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2। आपको कॉट ही बनाना था क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल आएगा पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2। अब आगे देखें इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, देखें y इक्वल पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 बच जाता है। अब देखो थीटा की वैल्यू रख दें आप, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा आपने क्या लिया था, tan इनवर्स x अपॉन 2। अब डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप देख रहे हैं y dy ओवर dx लिखा जाएगा, पाई अपॉन 4 कांस्टेंट है तो इसकी जो डिफरेंशियल है वो तो 0, हाफ को छोड़ देंगे, ओनली किसका करेंगे tan इनवर्स x का, कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx कितना आता है माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखें tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशियल करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x की टर्म आ रही है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। आप सब्स्टिट्यूशन क्या करें
कि ये tan बन जाए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। अब देखें, एक बात ध्यान से सुना, यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंदर a दिखाई दे रहा है तो जो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें भी आप a साथ लें। यहाँ a दिख रहा है तो x की जगह a कैसे हट सकता है, जैसे 1 को कौन हटाता है, cos, तो यहाँ a cos थीटा माने x इक्वल a cos थीटा। अब देखो x इक्वल a cos थीटा, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आए तो यहाँ cos थीटा बचेगा। अब इसको सर्कुलर करके घुमा दें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल cos इनवर्स x अपॉन a। अब आप सब्स्टिट्यूशन करें, x की जगह a cos थीटा रखें, तो देखो a cos थीटा रखा तो यहाँ से एक कॉमन आकर कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक को कॉस थीटा के फार्मूले हटा सकते हैं, कौन से, बाई 2 वाले, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें कॉस थीटा के जगह क्या क्या रखें जिससे ये 1 हट जाए, तो ऊपर तो ये रखें और नीचे ये रखेंगे। तो देखें मैंने रखा cos थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखा। देखें यदि ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 1 से 1 कट के यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 1 से 1 कटेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 2 से 2 कटा और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा और रूट लगा हुआ है तो ओनली tan थीटा बाई 2 बचेगा। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, थीटा बाई 2। और देखें थीटा की जगह आपने क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x अपॉन है। अब ध्यान से देखना कि थीटा की वैल्यू लिखने के बाद अब इसका डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल बड़ा ध्यान से देखें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए आप तो कांस्टेंट है तो ऐसा कैसा रहेगा, पहले कौन आ रहा है, cos इनवर्स x की जगह x अपॉन है तो ये आपके लिए x है। cos इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह कौन है, x अपॉन a का होल स्क्वायर लिखना होगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें x अपॉन a का डिफरेंशियल 2x का कितना होता है, 2 को छोड़ देते हैं x का 1 होता है, तो ऐसे 1 अपॉन a कांस्टेंट है, 1 अपॉन a को छोड़ देंगे x का डिफरेंशियल 1 होगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करें, 1 अपॉन a आगे माइनस भी आगे -1 अपॉन 2 है। अब देखो ये एलसीएम a स्क्वायर आ सकता है, यहाँ a स्क्वायर एलसीएम लिया तो क्या लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब नीचे वाले a स्क्वायर को यदि रूट से बाहर लेके आओगे तो a आएगा और a से कैंसिल होकर ये वाला फाइनल रिजल्ट आएगा dy/dx -1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और a वाला ले लेते हैं, y इक्वल tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनवर्स वाला फंक्शन है और अंदर x की टर्म आ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा जिससे ये अंदर tan बन जाए और ये tan इनवर्स हट जाए यहाँ से। तो x की जगह देखें आप एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी में a आ रहा है और मैंने बताया था यदि आपको अंदर a भी दिखाई दे रहे हैं तो जो भी सब्स्टिट्यूशन करें आप उसमें a को साथ रखें। तो यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल a tan थीटा मान रहा हूँ, ध्यान से देखना, लेट x इज इक्वल a tan थीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा और ध्यान दें ये सर्कुलर होकर यहाँ tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल थीटा। अब देखें मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, y इक्वल tan इनवर्स क्या 3a स्क्वायर, x की जगह क्या लिखना है, a tan थीटा रखा। इसके बाद देखो a क्यूब tan क्यूब थीटा आएगा और नीचे ध्यान दें ये a क्यूब तो रहेगा ही और यहाँ 3, यदि x की जगह आप ये रखते हैं तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और a ये। अब एक बात देख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये a क्यूब बन रहा है, यहाँ पर भी a क्यूब है, ये भी a क्यूब और यहाँ देखें a स्क्वायर इंटू a क्यूब। अगर आप a क्यूब ऊपर से कॉमन निकालें और नीचे से a क्यूब निकाल कर काट दें तो अगली टर्म ये आएगी y इक्वल tan इनवर्स क्या, देखें ऊपर से a क्यूब कॉमन निकाला, नीचे से भी a क्यूब कॉमन निकाला और कट गए, तो यहाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आएगा। और आप जानते हैं ये किसका फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 3 थीटा और tan बन गया, अब दोनों कैंसिल और ये क्या आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू भी रख दें जो आपने मानी हुई है, tan इनवर्स x अपॉन है।
ध्यान से देखें, देखो ये रहा थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपन ने रख दिया। अब इसका डिफरेंशियल होना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें वाई डी वाई ओवर डी एक्स, 3 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कौन है, एक्स अपॉन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। अब आप एक्स अपॉन ए का करोगे तो 1/ए को तो छोड़ दें, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से एलसीएम कितना, ए स्क्वायर एलसीएम जो ऊपर आएगा तो 3a स्क्वायर, और ये एलसीएम होकर ये, और 1/ए। अब एक ए से ये वाला भी ये कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, ये आएगा 3a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आता है